स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड यहाँ हम बात करते हैं अबाउट टैरो, एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सबकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा है तो दिल से थैंक यू एंड धन्यवाद। तो ये जो आज की रीडिंग है इसका टॉपिक है कि अगस्त के महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, अपनी करियर में, और साथ ही साथ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है वो सब कुछ इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे। तो आई एम श्योर आपको 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पे। आप तीनों में से कोई भी पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली समझ नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जो वीडियो के नीचे गिवन होता है, वहाँ पर हर एक पाइल के आगे, हर एक नंबर के आगे कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखे हैं। आप उनको इंट्यूटिवली चूज़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को या तो इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिएगा या अपनी नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने रेड फ्लावर चूज़ किया है, लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर यू गाइस। अगस्त मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन जनरल टर्म्स पहले हम देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जिन भी लोगों ने फर्स्ट फ्लावर चूज़ किया है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन अगस्त। वाओ, वी हैव दिस ब्यूटिफुल सन कार्ड, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आई एम गेटिंग दिस थिंग कि आप लोगों को अपनी लाइफ में किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी मिलने वाली है। मीन्स कि कभी कभी होता है ना दैट इन द लाइफ कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिसिंग होता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में एक बहुत मेजर ब्लेसिंग आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली वो करियर में हो सकती है, जो मुझे अभी तक यहाँ पर फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे थे एंड उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है वो आपको अगस्त में मिल सकता है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फर्स्ट सैलरी मिल रही है, ये फर्स्ट इनकम जो आपकी जनरेट हो रही है वो अगस्त के मंथ में हो रही है, जिसकी वजह से यू आर रियली हैप्पी दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड। एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग मी कि क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है अगस्त के महीने में। मीन्स कि जितना आप अपने सोल के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, उतनी ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो उभर के आएगी एंड आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएंगी। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रही है, आपका जो कम्युनिकेशन और सोशलाइज करने का तरीका है। मीन्स कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सोशलाइज करें, उनसे कनेक्ट करें, बातचीत करें। उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तरक्की आने वाली है, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई ना कोई आपको ऐसा एक पर्सन मिल सकता है एंड दैट पर्सन कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेन सक्सेस इन योर लाइफ। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे एक बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे कि होता है ना कि बहुत बार लाइफ में ना चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं तो हम बहुत अपसेट रहते हैं। अगस्त के महीने में या तो ये आपकी लव लाइफ में हो सकता है या करियर में हो सकता है, किसी एक चीज़ में आप डिसीजन लोगे और आगे के कार्यक्रम उसी के बेसिस पे होंगे। मीन्स कि आपने डिसाइड किया है कि आपको ये पाथ या ये रास्ता चूज करना है, आप मेहनत करके उस रास्ते पे जा रहे हो सकता है ये काम बहुत लोग बहुत टाइम से कर रहे हो एंड वहां पे यू आर गेटिंग दिस सक्सेस, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास था एंड उस वजह से ये चीज मैनिफेस्ट हो रही है इन द मंथ ऑफ अगस्त। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप अगस्त के मंथ में इस एनर्जी में आने वाले हैं जहां पर आप किसी चीज को लेके कुछ डिसीजन लेंगे, आप उस चीज पर टिकेंगे एंड आप आगे बढ़ेंगे फुल ट्रस्ट के साथ, फुल फेथ के साथ कि चीजें वर्क करेंगी एंड इट विल डेफिनेटली हैपन फॉर यू। ओके, सो चलिए देखते हैं करियर में, फिर देखेंगे लव लाइफ को लेके एंड एंड में देखेंगे दोनों की गाइडेंस। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए, पाइल नंबर 1 के लिए करियर में ये अगस्त में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर में अगस्त में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट गाइड्स। वाओ, कैन यू सी दैट, सच अ ब्यूटीफुल अमेजिंग कार्ड वी हैव। देखो, एक चीज बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट आपका हो सकता है जिस वजह से आप थोड़ा सा अपसेट हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या व्हाई इज इट हैपनिंग, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है ये पर्सन आपके कलीग है, उनके साथ आपका कुछ कुछ इशू हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए
या ऑफिस में आपको लगे कि आपकी कुछ लोगों से बन नहीं रही है, तो उस वजह से आप थोड़ा सा अपसेट रह सकते हैं। बट जो मेजर फोकस आपका रहेगा अगस्त के महीने में, वो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने का रहेगा कि ठीक है, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करूं और उस चीज़ पे ध्यान दूं। ऐसा लग रहा है कि अगस्त के महीने में पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत यहाँ पर करने वाले हैं, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। अगेन कुछ ना कुछ आप लोग की इनकम जनरेट यहाँ पर हो सकती है, ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आप अंदर से बहुत फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वाले हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़ है जो आप अगस्त के मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं या उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप अपने किसी काम के लिए, मीन्स कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या हो सकता है अपनी किसी जॉब के लिए आप किसी और सिटी में शायद इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑल्दो अब तो देखो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, बट हो सकता है कि किसी और सिटी में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी छुपी है जिसको अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ये गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से दैट यू शुड एक्सप्लोर इट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस के लिए वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहां से उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है। दैट कैन ऑल्सो हैपन। अब जरूरी नहीं है कि आप ट्रैवल ही करें, इट मीन्स कि कोई और सिटी है, कोई और स्टेट है जहां से आपको कुछ बिजनेस मिल सकता है। तो उससे आपको आप कनेक्ट कैसे करना है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ट्रैवलिंग भी हो सकती है, इट्स टोटली अप टू यू। बट येस, दिस इज अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर 1 या 8 हो सकता है, 2 भी है यहाँ पर, 4 भी है, एरीज स्ट्रांग है, जेमिनाई मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड टॉरस या केप्रिकॉन आपके लग्न लॉर्ड हो सकते हैं। जेमिनाई किसी का यहाँ असेंडेंट या राइजिंग साइन हो सकता है। इट्स वेरी स्ट्रांग ओवर हियर। ओके, सो लेट मी सी अबाउट योर लव लाइफ। Thank you so much, spirit guides. Thank you so much to help me to help them, to guide them, to heal them. लव लाइफ में पाइल नंबर 1 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के महीने में? ओके, माई इंट्यूशन इज टेलिंग मी कुछ अप एंड डाउन्स आने वाले हैं लव लाइफ को लेके, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ नोक-झोंक हो सकती है अपने पर्सन के साथ, कुछ नए लोग भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, इट कैन पॉसिबल। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अपनी लव लाइफ में। ओके, वी हैव द डेथ कार्ड। डोंट वरी, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है कि डेथ कार्ड आया है तो वाओ वी हैव द सन। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? लेट मी जस्ट यूज वन मोर डेक फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। Engagement ring, wow. Stabbed in the back. We have the card X. कुछ लोग के X की एंट्री हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। ओके, सो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है वो कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो कुछ कर्मा है, कुछ लेसन है जो आपको अपने पार्टनर से सीखना है, जो मुझे इस कार्ड में थोड़ा सा यहाँ पर महसूस हो रहा है। एंड कुछ ना कुछ आपकी रिलेशनशिप में ना कुछ मेजर चेंज आएगा, वो तो देखो है। लव लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट आएगा बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। हो सकता है कि आपके दिल में बहुत ज्यादा फियर्स है व्हेन इट कम्स टू लव, बिकॉज ओवर हियर आई एम सीइंग दैट देयर इज फियर। आपका लव लाइफ में किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा फियर है, जिस वजह से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपके अगस्त के महीने में यहाँ पर आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू लव। अगेन कुछ लोग के रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ ऐसी बातचीत हो जो आपकी बहुत टाइम से आप दबा के बैठे हो या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो चीज आप अपनी रिलीज करोगे, जो मुझे यहाँ कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि हो सकता है आपके कोई एक्स है जिनसे आप कुछ बातचीत करना चाहते थे बट एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, बट एट दिस टाइम यू गाइज विल टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज हो सकता है कि आप उन चीजों को बहुत समय से दबा के बैठे हैं और एक वक्त का, एक सही मौके का आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो दैट कैन पॉसिबल हो सकता है। तो आप कनेक्ट कर रहे हैं या वो कनेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपका इशू किसी रिलेटिव के साथ भी हो सकता है कि मीन्स आप अपने किसी रिलेटिव के साथ बहुत टाइम से कॉन्टैक्ट में नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो किसी बेसिस पे ठीक नहीं चल रही है। बट थ्रू दीज कार्ड्स आई एम सीइंग दैट
यू विल ट्राई टू वर्क ऑन इट, बिकॉज हो सकता है कि किसी पर्सन की वजह से आपको ऐसा लगा कि किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है या आपके साथ कुछ गलत किया है, और उसी एनर्जी के बेसिस पे आप एक फियर वाला एनर्जी लेके अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मीन्स कि हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको चीट किया, किसी ने झूठ बोला, तो नाउ यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, या आपके अंदर एक फियर रहता है, तो आप बहुत ज्यादा अपने भावों को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है कि आपकी अभी इंगेजमेंट हुई है कुछ समय पहले, एंड समवेयर कुछ छोटे मोटे इश्यूज आपको आ रहे हैं जिस वजह से आपको डर लग रहा है कि मे बी हो जाए कि ऐसा ना हो कि चीजें खराब हो जाए या चीजें बने ना। तो यूनिवर्स आप लोगों के लिए मुझे एक स्पेशल मैसेज दे रही है कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्यार से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, उससे एक हैप्पीनेस, एक ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगी। बिकॉज देयर आर ऑल्सो चांसेस कि वो इंसान भी कुछ डर लेके अपनी लाइफ में चल रहे हैं और वो भी कुछ चीजें आपको नहीं बता रहे हैं। जब आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाले की तरफ से भी ऐसा कुछ ना कुछ एटीट्यूड होगा, जो ये मुझे कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड, उसके बाद हम एडवाइस देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। Yeah, we have the card of 9 of Swords. Now 9 of Swords again is telling me कि माइंड में फियर्स हैं बहुत ज्यादा, रियलिटी में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से हो सकता है आप लोग अपनी लव लाइफ में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो। एंड यू गाइज विल टेल मी थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ झूठ बोला है, कुछ छिपाया है, जिस वजह से आप हर्ट हो, परेशान हो, या फिर आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर है क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो आपको लग रहा है कि शायद शादी नहीं होगी, बातचीत नहीं बनेगी। आई एम सीइंग कि आप वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो अगस्त के महीने में क्लियर कर रहे हो। कोई भी ये नेगेटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, आप इसको क्लियर कर रहे हो इस मंथ के अंदर। चलिए लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको मैसेजेस क्या देना चाहती है करियर को लेके, लव लाइफ को लेके। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू करियर? फाइल नंबर 1 को आप करियर को लेके क्या एडवाइस देना चाहते हैं? करेज। I find the inner strength to face fear with confidence. आपके लिए बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 1 that if you are facing any fear in your career, अगर आप अपने करियर में किसी डर से गुजर रहे हैं जहां आपको ये लगता है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो कुछ हो ना पाए, या आप रिस्क से डर रहे हैं, यूनिवर्स आपको मोटिवेट कर रही है that you need to believe in yourself. जितना ज़्यादा आप खुद पे विश्वास रखेंगे आप उतनी तरक्की अपने जीवन में पाएंगे। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ट्रैप्ड इन फियर्स, कैन यू सी दैट? ये सेम एनर्जी आपकी लव लाइफ में एंड नाउ इट्स शोइंग इन योर करियर एज वेल। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। फियर, ट्रैप्ड इन फियर के ऊपर ना देखो 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर एस्ट्रोलॉजी में भी 8th हाउस देखोगे तो वहां पर सारे फिगर्स दिखाई देते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी तभी आती है जब हम उस डर से अपने आप को मुक्त करते हैं। वो डर हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं एंड वही फियर्स जो है वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है, जबकि ऐसा नहीं होता। इट्स टोटली वो सिर्फ हम पे डिपेंड करता है कि अगर हम उस डर पे काबू पा लें, उस चीज से अपने आप को रिलीज कर लें, यू विल सी अ मैजिक इन योर लाइफ। लेट मी जस्ट पुल वन एंजल आंसर कार्ड फॉर यू। एंड अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बिल्कुल करा सकते हैं। सक्सेस, आई टोल्ड यू यू विल हैव दिस सक्सेस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। थोड़ा सा एक एक धैर्य रखने की यहाँ जरूरत है। नो नीड टू वरी। यस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत रखो क्योंकि फियर वहीं से ही आ रहा है। जितना पॉजिटिव रहोगे व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, बिकॉज ये कार्ड्स मैंने आपकी लव लाइफ को दिमाग में रखते हुए भी निकाले हैं, तो व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ एज वेल आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत स्ट्रेस मत लो चीजों को लेके। एंड आपको ये समझना है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको कुछ हार्म पहुंचाने के लिए नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने डर से बाहर निकलो और बहुत अच्छी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट एंड अट्रैक्ट कर पाओ। सो अगेन, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। And do like and share this video. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Take care. Hi everyone. तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, let me just
स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओवरऑल पिक्चर क्या रहेगी अगस्त के महीने की आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। क्या ओवरऑल इनकी पिक्चर रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली तो सबसे पहले देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अगस्त के महीने में। कुछ फैमिली टाइज है, कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ लेसन्स है दैट यू गाइज नीड टू लर्न, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। सम ऑफ यू गाइज इट कैन पॉसिबल कि महीना जो है अगस्त का वहाँ पर अपनी किसी फैमिली मेम्बर पे बहुत ज़्यादा फोकस करे, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हेयर। एक फैमिली गैदरिंग भी मुझे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, या कोई बड़ा इवेंट हो सकता है घर का, वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। एक अलग से स्पेशल मैसेज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2, आप अपनी लाइफ में ना किसी चीज में इंसाफ चाहते हो, जस्टिस चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज या तो यूनिवर्स ने आपके साथ गलत करी है, मीन्स कि आपने किसी चीज के लिए बहुत हार्डवर्क किया, वो चीज आपको मिली नहीं, या ये किसी पर्सन को लेके किसी भी चीज को लेके ये हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है, या एक्चुअल में कोई कोर्ट केस भी हो सकता है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपको इंसाफ नहीं मिला। समवेयर आप किसी चीज के लिए मुझे थोड़ा सा लड़ते हुए या अपना स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अगस्त के महीने में, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, बट यहाँ पर ये भी जरूरी है कि आपको ये नहीं सोचना कि हर चीज सिर्फ आपको ही करनी है। यूनिवर्स बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में, एंड यस अपना स्टैंड लेना जरूरी है, बट ये भी ध्यान रखना है कि आप हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बहुत एक प्रोमिनेंट तरीके से एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहा है दैट किसी भी चीज को लेके आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, जो आप अगस्त के महीने में स्टार्ट करने वाले हो, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। अगेन इट कैन ऑल्सो पॉसिबल दैट कुछ ना कुछ आप लिंक बना रहे हो अपनी सिटी से बाहर, जहां पर आप रहते हो वहां से कहीं दूर आप कुछ लिंक्स भी बना रहे हो, या कहीं जाने की प्लानिंग, स्पेशली पढ़ने से रिलेटेड कुछ प्लानिंग यहाँ पर हो सकती है, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। यू आर वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो आप अपने सपनों पे कुछ काम करने वाले हैं अगस्त के महीने में, ये भी मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। मुझे यहाँ पर येलो कलर की फुटवेयर दिखाई दे रही है, एंड दिस इज शोइंग मी दैट आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी आपके पास स्किल्स है, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, अपने आप को किसी से छोटा ना समझे। ये ना सोचे कि आप बहुत पीछे हैं, ये चीज आपको नहीं सोचनी है। आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे जो आता है वो अच्छी तरीके से आता है, हाँ मैं उस चीज को और इम्प्रूव करूंगा या इम्प्रूव करूंगी, बट उसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसी कमी नहीं है कि मैं सबसे पीछे हूँ। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट, बिकॉज आप वो पीछे हो नहीं। तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। लेट्स सी, पहले करियर के लिए देखते हैं, फिर लव लाइफ, एंड एट द एंड विल सी कि गाइडेंस क्या है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज कमिंग इन देयर करियर। इनके करियर में क्या आने वाला है अगस्त के महीने में। करियर में मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हार्डवर्क करने वाले हैं, पाइल नंबर 2। एंड कार्ड्स आर ऑल्सो शोइंग मी कि अगर इनकम की बात आती है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा आपके लिए जरूरी है कि आप इनकम को सेव भी करें और खर्च भी करें, लेकिन एक बैलेंस्ड मात्रा में। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे पैसे खर्च कर देने हैं। इवन आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से काफी लोग अगस्त के महीने में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, शेयर्स हो गया, एफडी हो गया, ये कुछ एसेट्स खरीदने हैं, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। अगेन हो सकता है कि आप ऐसे किसी नौकरी में हो, किसी जॉब में हो जहां पर आप पैसों को लेके बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो रही है। बट द थिंग इज कि आई वुड सजेस्ट यू कि वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज अभी आप, इट डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, व्हाट यू आर डूइंग, कहाँ आप पहुंचे हैं, कहाँ नहीं पहुंचे। इस टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका हार्डवर्क करना, बिकॉज अभी जो मुझे एक फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है वो थोड़ा सा एक स्लो पेस पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रोथ हो नहीं रही, हो रही है, थोड़ा सा एक स्लो पेस पे मुझे अगस्त में होते हुए दिखाई दे रही है। बट अगस्त में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकम पे फोकस नहीं करना है, हार्डवर्क करने पे फोकस करना है, अपने स्किल्स को बेटर करने पे फोकस करना है, और इससे आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आएगा। लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स। अगस्त में करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस, पाइल नंबर 2, पेशेंस बहुत जरूरी है। थोड़ा पेशेंस रखोगे व्हेन इट कम्स टू करियर। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कोई नई नौकरी ज्वाइन करी है, या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सैलरी बहुत इनफ नहीं है। थिंग्स विल चेंज,
और आपकी जो सोच है लाइफ को लेके, करियर को लेके, उसमें भी बहुत मेजर एक शिफ्ट आने वाला है. थोड़ा सा बस पेशेंस रखो. आई एम सीइंग चीजें काम कर रही हैं. ओके, लेट्स सी आपकी लव लाइफ में, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक होता है, उसमें क्या आने वाला है. लेट मी सी दैट. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच. लव लाइफ में पाइल नंबर 2 के लिए अगस्त के महीने में व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन लव, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन लव. ओके, लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड दैट इज ओवर हियर. अब ये मैं दूसरा डेक भी यूज करने वाली हूँ यहाँ पे टू सी मोर व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ. Thank you spirit guides. Twin flame camera. ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. ये कार्ड मैंने अभी उल्टा करा है, मैं इसको रीड करूंगी, बट पहले कुछ जरूरी मैसेज है वो मैं पहले शेयर करूंगी यहाँ पे. सम ऑफ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप जहां पर आप जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड फाइट विद योर पार्टनर. आप आर्ग्यूमेंट करें, लड़ाई करें, मैं ये सब नहीं कह रही हूँ. जो ब्लंटली, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बस आपको ब्लंटली यहाँ पर बताने वाली हूँ. लव लाइफ को लेके कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं. वो इसलिए भी पॉसिबल है बिकॉज वीनस रेट्रोग्रेड हो रखा है. तो हर किसी की लव लाइफ में इस टाइम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिफ्लेक्शन. मीन्स कि आपको एक शीशा दिखाया जा रहा है कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ आपके रिलेशनशिप में चीजों का वर्क करने की जरूरत है. वही सेम एनर्जी मुझे आपकी पाइल में दिखाई दे रही है कि वीनस रेट्रोग्रेड बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है आपकी लव लाइफ को. यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन बैलेंस इन योर लव लाइफ. अपनी लव लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट अबाउट ट्विन फ्लेम. अगर आप ध्यान से देखें तो वी हैव द एनर्जी ऑफ यिंग यांग, जेन, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कॉपलिंग, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लव लाइफ को बैलेंस करें. एंड बिकॉज आई एम सीइंग कि बिकॉज ऑफ सम पर्सन जिसको आप बहुत समय से पसंद करते हो, लाइक करते हो, उसको लेके आपको कुछ ऐसा ट्रुथ पता चलने वाला है जो कि आपकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा है वो हट जाएगा. आई एम रियली सॉरी बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर. ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है जो बहुत टाइम से किसी सिचुएशनशिप में है. इट्स नॉट इवन अ रिलेशनशिप, इट्स अ सिचुएशनशिप जहां पर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं बट आपके पास उस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है. आई एम सीइंग कि चैलेंजेस आ सकते हैं. लव लाइफ में आपकी चीजें थोड़ी स्लो रहेंगी वेदर यू आर रिलेशनशिप और नॉट. कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं एंड उसका रीजन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वी हैव द कार्ड ऑफ को डिपेंडेंसी, फियर्स इन रिलेशनशिप. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको एक इशू है कि आपको कोई सामने वाला पर्सन छोड़ के ना चला जाए अगर आप उनको कुछ कहेंगे, अपनी बातचीत बताएंगे. बट ये जो आपकी लाइफ में एक शिफ्ट है जो यहाँ पे मुझे जजमेंट के कार्ड से दिखाई दे रहा है, बिकॉज एज यू कैन सी एक एंजल ऊपर है एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ सिखा रही हैं लव लाइफ को लेके. लव लाइफ के थ्रू आपको अपने बारे में कुछ सिखा रही हैं और वो अगस्त के महीने में बहुत मेजरली होने वाला है. कोई भी चीज ये हो सकती है. एंड यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए सरेंडर करना एंड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर कोई ये पर्सन भी है जहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, आपने बहुत एफर्ट डाल दी हैं, स्टिल चीजें नहीं बन रही हैं, यू आर हर्ट, बट एट द सेम टाइम आपकी जो सोच है उस इंसान को लेके, लव लाइफ को लेके, वो एकदम से पलट गई है. तो दिस इज अ साइन कि समवेयर आपके अंदर वो फियर्स थे एंड को डिपेंडेंसी इशू था जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अगर आप बैलेंस करोगे अपनी लाइफ को, स्पेशली लव लाइफ को, तो यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस. लेट्स सी कि लव लाइफ के लिए एडवाइस क्या है. क्या एडवाइस है लव लाइफ को लेके. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. यस, इट्स सम काइंड ऑफ अ फियर दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर. जैसे स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि कुछ फियर है. कैंसर साइन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इट्स वेरी स्ट्रांग. एक्वेरियस साइन, यहाँ पर आपका वीनस हो सकता है, आपका वीनस लियो में हो सकता है. लुक एट द बिगर पिक्चर. एग्जैक्टली. अभी छोटी चीज को लेके अगर आप बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हो कि वाई इज इट हैपनिंग विद मी, यूनिवर्स चाहती है कि आप चीजों को थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव से सीखो. और मैं जो ये आपको बात बता रही हूँ ना, ये आपके अलावा बात किसी को समझ में भी नहीं आएगी, बिकॉज आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग कि बहुत लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आ रही होगी. लेकिन जिनको समझ में आ रही होगी उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ और किस बारे में बात कर रही हूँ. आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी करंट चीजों के बेसिस पे चीजों को जज ना करें कि फ्यूचर में भी यही चीज होगी और फियर बेस्ड एनर्जी में ना रहें. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपनी नेगेटिविटी को आप रिलीज करें और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करें. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. लेट्स सी अबाउट योर करियर.
और नॉर्मली जो एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहती है, सैक्रिफाइस. ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ हार्मनी. यस, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बैलेंस इंपॉर्टेंट है. अपनी कुछ चीजें हैं जो कि सम काइंड ऑफ योर शेडो साइड, कुछ नेगेटिविटी है जो आप निकालोगे तो आपकी लव लाइफ में काफी यहाँ पर एक बैलेंस आएगा. अगेन लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. दैट्स द ओनली रीजन कि इतने सारे कार्ड्स जो हैं वो आपकी लव लाइफ से जुड़े हुए आ रहे हैं. लेट मी सी, करियर के लिए देख लेते हैं. Guilt. I release any belief that no longer assist in my soul's growth. Sorry. So if you guys really think कि कुछ ना कुछ पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, आप अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ से बाहर निकले. एंड यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड टू फॉरगिव अदर एज वेल. ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे कि मैंने कहा था, थोड़ा सा अगर आप करियर में पेशेंस रखेंगे तो थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू. आपको अगेन एक बिगर पिक्चर से अपना लव लाइफ और करियर दोनों को ही देखना है. दोनों ही चीज आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे. आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आप डिटेल में कराना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बिल्कुल करा सकते हैं. एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हेलो, पाइल नंबर 3. स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे. चलिए देखते हैं कि क्या ओवरऑल पिक्चर रहेगी अगस्त के महीने में. उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, और दोनों के लिए गाइडेंस और एडवाइस क्या है. प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प देम. प्लीज हमें बताइए इनकी अगस्त में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट इन अगस्त. वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट. वाओ, दिस इज रियली लवली. कुछ लोगों के लिए एक अच्छा रिश्ता आने वाला है इफ यू गाइज आर सिंगल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, विद दिस कार्ड ऑफ एम्प्रेस, अगर आप लोग किसी वीनस से रिलेटेड या जुड़े हुए काम में हैं, मीन्स अगर आप कॉस्मेटिक, कपड़े हो गए, इनमें से किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, एंड इट कैन बी कॉस्मेटिक्स, इट कैन बी क्लोथ्स, इट कैन बी मर्चेंडाइज, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू वीनस. परफ्यूम्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पर फैशन इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, जहाँ पर अपीयरेंस की इम्पोर्टेंस है, आप कैसे दिखते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको सक्सेस मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त. यस, इफ यू गाइज आर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर, या आपका कुछ सोशल मीडिया पेज है, या आपका कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, तो वो चीज आगे बढ़ने वाली है, अच्छी होने वाली है. एक आपके लिए रेमेडी भी है. अगर आप छोटी लड़कियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते हो, कुछ अच्छी चीजें डोनेट करते हो, तो वो चीज इस चीज में और हेल्प करेगी आपके सक्सेस में. अगर मैं अगस्त के महीने की आपकी यहाँ पर एनर्जी देखूं तो बहुत ही एक अमेजिंग एनर्जी है. पहली बात तो एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, क्योंकि 2 मेजर अकानास यहाँ पर कार्ड्स आए हैं. इट इज गिविंग मी दिस साइन कि एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है कि आप जिस तरीके से चीजों को लेके सोचते हैं. सबसे पहली बात तो आप और ज्यादा अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल होने वाले हैं. जो आपकी सोच है लाइफ में चीजों को लेके, हो सकता है पहले वो ईगो पे बेस्ड हो, कि मीन्स कि किसी ने कहा या फैमिली में या सोसाइटी में सुना कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है. धीरे धीरे आप अपनी खुद की एक विजडम आप अपनी लाइफ में गेन कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप इस चीज को समझ रहे हैं कि कुछ भी सही और गलत नहीं होता. बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीजें होती है जो चॉइसेस होती हैं. एंड एक जो आपका सोचने का जो तरीका है ना, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और उसी वजह से आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग भी आने वाली है. क्योंकि जब हमारी सोच एक छोटे से डब्बे में बंद होती है, तो यूजुअली क्या होता है कि अगर कुछ बाहर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो चीजें हमें समझ नहीं आती, हमें लगता है कि इट इज नॉट फॉर अस, राइट. बट आई एम सीइंग कि वहां पर एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है अगस्त के महीने में, जहां पर आप बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं, और वो चीज आपके लिए बहुत ब्लेसिंग लेके आने वाली है. मतलब कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप और वाइज हो रहे हैं, और समझदार हो रहे हैं, और मैच्योर हो रहे हैं, और वो सारी चीजें आपकी लाइफ में खुशियां लेके आ रही हैं. देखो, एक सिंपल सी चीज है, जब हम दुनिया को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, एक स्पिरिचुअल तरीके से समझ पाते हैं, तो एक इनर पीस मिलती है. जब अंदर से मन शांत रहता है ना, तो बाहरी चीजों में हर एक चीज खराब नहीं लगती है, अपना मन लगने लग जाता है. हम हर एक चीज को समझने लग जाते हैं, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम हर एक चीज को समझते हैं, हमें पता है कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है.
एक वही ना एक सूदिंग सी एनर्जी मुझे आपके लिए अगस्त के महीने के लिए फील हो रही है. चलिए देखते हैं करियर को लेके. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. बट हाँ, आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट बिल्कुल आने वाला है. आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आने वाला है. आप अपनी फेमिनिन साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. डजेंट मैटर आप मेल है, फीमेल है, या जो भी आपका जेंडर है, डजेंट मैटर. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. थैंक यू सो मच. एक नर्चरिंग एनर्जी आ रही है अपने आप को लेके, कि अपने आप को यू आर नर्चरिंग, अपने आप पे यू आर फोकसिंग. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. अगस्त में करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करियर में ये एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं अगस्त के महीने में? ओके. हो सकता है कि बहुत टाइम से आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन आ रहे थे एंड आप उस चीज़ से काफ़ी परेशान भी दिख रहे थे. ये पॉसिबल है कि आप परेशान थे उन चीज़ों से. आई एम सीइंग कि उसमें आप थोड़ा सा एक बेटरमेंट आने वाला है. उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप बहुत निराश हो गए अपने करियर को लेके, कि जो कुछ था वो ख़त्म हो गया है, या एज का फैक्टर आ गया है, या आप कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने जो पढ़ाई कर रखी है वो आपकी काम से रिलेटेड नहीं है, या जो आप चाहते हो उससे रिलेटेड नहीं है. इट कैन बी एनीथिंग. आई एम ऑल्सो सीइंग कि पॉसिबिलिटी है कि आपने एक ऐसा वक्त गुजारा है जहाँ पर एक फाइनेंशियल इशू रहा है, या हो सकता है कि आपको अगस्त के महीने में फील हो सकता है. बट इसमें जो सबसे अच्छी और बेस्ट चीज़ ये है ना कि आप अपना दोबारा से कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो. आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और आप उस चीज़ पे वर्क कर रहे हो फुल स्पीड से, एक डिटरमाइन तरीके से कि मेरा ये गोल है और मुझे इसी दिशा में जाना है, और धीरे धीरे चीज़ें बनेंगी. एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ आपकी अगस्त में ही बनने वाली है. आपके फाइनेंसेस बेटर होने वाले हैं अगस्त के महीने में. हो सकता है आप ऐसा कोई बिजनेस सेट कर लो जहाँ पर अगस्त में फाइनेंसेस हो सकता है बहुत बेटर ना हो, लेकिन धीरे धीरे आगे अच्छे होते जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज रियली अ पॉजिटिव कार्ड फॉर मी, जो आपके लिए आया है. कि एक ऐसा इंसान जिसने स्क्रैच से चीज़ें अपनी लाइफ में बनाई है, अपनी खुद की मेहनत से लाइफ में चीज़ें गेन करी है, घर बनाया है, गाड़ी खरीदी है, बहुत कुछ किया है. तो वो इन फ्यूचर की एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, जिसमें आप अभी से आ रहे हो, अभी से आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए वो इसी मंथ की है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपको कोई फैमिली मेम्बर या कोई और पर्सन फाइनेंसेस को लेके हेल्प भी कर सकता है. दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. या समटाइम इट हैपन्स कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो और एकदम से अचानक से कहीं से पैसे आ गए. छोटा अमाउंट ही सही, बट वो आया और जिसने हमें पॉजिटिव फील कराया कि थिंग्स कैन स्टिल वर्क आउट, राइट. तो एक वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए. अगर आप लोग किसी मैनेजर या किसी हाई पोस्ट पर हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपका वर्क लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये कुछ दिनों की बात है, कुछ टाइम की बात है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो अभी का समय है ये आपका वेस्ट जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत सक्सेस दिलाएगी, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बोला है कि वो एनर्जी आई है एम्प्रेस एंड जजमेंट की. आपकी सोच चेंज होगी. एंड येस, नाउ आई एम सीइंग कि आप उस चीज़ को लेके बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो. सकता है आपको बिल्कुल किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है अपने करियर की वजह से. आप बहुत ओवरली फोकस्ड हैं और मजबूरी में भी फोकस्ड हैं कुछ लोग ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट ये मत सोचिए कि बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई है. ये जो आपका जो गोल है ना, ये जो आपके माइंड में है, ये मैनिफेस्ट होगा. ये यूनिवर्स यहाँ पर कह रही है कि ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी. थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं, बट वो मैनिफेस्ट होगा. लेट्स सी व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. एंड में हम देखेंगे गाइडेंस करियर और लव दोनों के लिए. प्लीज स्पिरिट गाइड्स, लव लाइफ को लेके जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्विच ऑफ माय एसी. लव लाइफ को लेके वासुदेव, क्या आप इन्हें बताना चाहते हैं? अगस्त में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई आपको प्रपोज करने वाला है. आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. कोई अपनी प्यार का इजहार कर सकता है कॉल पे, मैसेज पर. काफी पॉसिबिलिटी है. सी वी हैव द सन कार्ड. बहुत क्यूट सा मुझे ये मैसेज, लवर्स. बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ फील हो रही थी कि कोई पर्सन यहाँ पर आ सकता है एंड वो अपने लव का इजहार कर सकता है. एंड व्हेन इट कम्स टू लव, आप में से कुछ लोग सिंगल हैं, बहुत टाइम से आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं. लेट मी सी, अपसेट भी हैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा, बट आई एम सीइंग कि अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट आप, हो सकता है कुछ लोगों के थ्रू आप ये चीज़ समझो या एक्सपीरियंस करो कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू.
आपके लिए क्या सही है, आपके लिए कौन सा पर्सन सही है, दैट कैन पॉसिबल, या फिर विदाउट एनी पर्सन धीरे धीरे अपने साथ समय स्पेंड करके यू विल लर्न दिस थिंग दैट दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी और दिस इज द रॉन्ग पर्सन फॉर मी. उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में हो वो और ब्लॉसम करने वाला है. छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं बट वो और बेटर होने वाला है. एक बहुत ही पैशनेट कनेक्शन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है. वाओ, आप खुद ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज कैन यू सी दैट व्हाट वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स. शादी, वेडिंग बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है. नॉट इन द मंथ ऑफ अगस्त, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बट कुछ लोगों के लिए उसके बाद या इस साल के एंड में भी पॉसिबल है. अ वेरी वंडरफुल कनेक्शन इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर. अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों और नज़दीक आने वाले हो और अच्छे तरीके से कनेक्ट करने वाले हो और मुझे वो प्यार बढ़ता हुआ यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है. आप लोग अगर सिंगल हो तो आई एम सीइंग कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप भी चीज़ समझ रहे हो कि आपकी जो फैमिली में जो चीज़ें नेगेटिव थी, जो पैटर्न्स खराब थे, जो बिहेवियर खराब था, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं करोगे. एंड यू आर जस्ट मीटिंग पीपल, आप लोगों से मिल रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या क्या ये मेरे लिए पर्सन ठीक नहीं है. एंड आप एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो जो आपकी लव लाइफ में बहुत मेजर ब्लेसिंग लेके आ रही है. लेट मी सी, आपकी ना एक जो एनर्जी है मीन्स कि एक अट्रैक्शन, जैसे कि अगेन वीनस वाली एनर्जी कि इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ तो वो अंदर से ग्लो आएगा. एक एनर्जी लेवल में आपका ग्लो आएगा जो कि बाकी जगह बहुत कुछ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाला है. लेट मी सी गाइडेंस फॉर यू. Discipline, I can accomplish what I set my mind to. So this is related with your career कि थोड़ा सा अगर लाइफ में डिसिप्लिन रखेंगे तो चीज़ें बनेंगी, बिल्कुल बनेगी. फ्रीडम, I possess the power and the free will to create my own happiness. आप अपनी लाइफ में खुद से हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं. This card is telling me that. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. लव लाइफ को लेके क्या बताना है इन्हें. फर्म फाउंडेशन, स्टेबिलिटी इज समथिंग एंड फिजिकल अट्रैक्शन आपकी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है. एक पैशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर यू गाइज. फाउंडेशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज. वाओ, यू गाइज आर रियली लकी. पाइल नंबर 3, आपकी कुछ ना कुछ विश जो है वो अगस्त के महीने में पूरी होने वाली है. एंड अगर ऐसा कुछ भी है ना दैट समवन हैज जस्ट प्रपोज्ड यू या आपका कुछ, कैन यू सी दैट, और कितने कार्ड्स निकालूं मैं. सो यार डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ है ना दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप और एक पैशनेट कनेक्शन आपका बना है तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू. या आपको यू नो ऐसे खुद से भी इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा कोई पर्सन आने वाला है या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा. नहीं भी है, बाकी करियर वगैरह मैच कर रहा हो तो डू लेट मी नो. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना. अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो जिसमें कुंडली और टैरो दोनों इंक्लूडेड है तो आप बिल्कुल करा सकते हो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप और इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड तो आप मुझे मेरी व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं. उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. So thank you so much. Have a nice day. Bye. Take care.